आधार कार्ड भारत के प्रत्येक निवासियों के लिए है। आधार कार्ड आज के समय में हमारे लिए एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड के बिना हम सरकारी योजनाओं में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी लेना हो। आधार कार्ड की जरूरत हमें हर जगह रहती है। यहाँ तक कि अगर हम पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड है वो भी डीएक्टिवेट हो जाता है। आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है और किसी भी नागरिक को उसके पूरे जीवन काल में केवल एक ही आधार नंबर जारी किए जाते हैं। किसी भी नागरिक को उसके पूरे जीवन काल में केवल एक ही आधार नंबर जारी किए जाते हैं, यानी कि एक 12 अक्षरों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिससे संबंधित नागरिक का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, साथ ही लिंग क्या है और पूरा एड्रेस आधार कार्ड में रहता है। अगर किसी के आधार कार्ड में कोई जानकारी सही नहीं है तो वो अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं आधार कार्ड से जुड़े कुछ ऐसे अपडेट, यानी कि आधार कार्ड को हम अपडेट कितनी बार करवा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को कितनी बार अपडेट करवा सकते हैं, एड्रेस को कितनी बार अपडेट करवा सकते हैं, यहां तक कि हम आधार कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाओं में फायदा ले सकते हैं, आधार कार्ड से किस तरह से हम पैसे निकलवा सकते हैं। देश की सभी सरकारी योजनाओं में फायदा लेने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत होती है। सरकारी भर्तियों से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें आधार नंबर देने होते हैं। अगर हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है तो हम अपने नजदीक किसी भी बैंक, बीसी या फिर सीएससी केंद्र पर जाकर अपने आधार कार्ड से अपने बैंक खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। आधार कार्ड की बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को जरूरत होती है, क्योंकि जब भी स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है तो आधार कार्ड जरूर मांगा जाता है। वहीं पेंशन के लिए अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर किसी प्रकार की पेंशन हो, उसके लिए अगर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो उसमें भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड में किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, यहां तक कि आप पासपोर्ट भी आधार कार्ड से बना सकते हैं। आधार कार्ड 0 से 5 साल तक के बच्चों का बिना किसी फिंगर स्कैन किए हुए बनता है और बिल्कुल फ्री में बनता है। साथ ही 15 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड में फोटो अपडेट करवाना हो, फिंगर अपडेट करवाना हो, यानी कि डेमोग्राफिक डिटेल कोई भी अपडेट करवाना हो तो बिल्कुल फ्री में अपडेट होती है। लेकिन जब उम्र 15 साल हो जाती है तो उसके बाद में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कुछ लिमिटें लागू हो जाती है। आधार कार्ड को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत भी जोड़ दिया गया है, यानी कि राशन कार्डों के साथ में भी आधार कार्ड को सीडिंग कर दिया गया है। अब अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और अगर आपका आधार कार्ड राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है तो आप अपने नजदीक किसी भी राशन डीलर से आधार कार्ड से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन ले सकते हैं। आधार कार्ड अगर बना हुआ है तो ऋण ले सकते हैं, आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी करवाए जाने के बाद में अब जो किसानों को साल के 6,000 रुपए मिलेंगे वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में मिलेंगे। तो सभी किसानों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। अब आधार कार्ड के बिना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जब भी सरकारी योजना के रुपए भेजे जाते हैं तो आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजे जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सभी को बता दें कि आधार कार्ड को 15 साल तक आप फ्री में अपडेट करवा सकते हैं, उसके बाद में कुछ चार्ज देना होता है। आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए भी कुछ लिमिट निर्धारित की गई है, जैसे आप नाम को केवल 2 बार अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह से आधार कार्ड में जन्म तारीख को केवल एक ही बार अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसे भी केवल 2 बार अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड में जेंडर है मेल फीमेल, वो भी केवल एक ही बार अपडेट किया जा सकता है। आप आधार कार्ड को कितनी भी बार डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और आधार कार्ड को आप जब भी अपडेट करवाने जाएं, चाहे नाम अपडेट करवाएं, चाहे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाएं, चाहे एड्रेस अपडेट करवाएं, तो इसलिए अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर जुड़वा लें, ताकि जब भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करना हो तो आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को ओटीपी के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। साथ ही जब भी कहीं पर भी आधार से ई-केवाईसी करनी हो तो अगर फिंगर स्कैन नहीं हो रहा है तो ओटीपी के माध्यम से भी ई-केवाईसी की जा सकती है।
इसलिए अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए या फिर मोबाइल नंबर पुराने जुड़े हुए हैं, तो जब भी अगर आप आधार कार्ड को अपडेट करवाएं तो उस टाइम अपने मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लें, ताकि आधार कार्ड से जुड़े भी ई-केवाईसी व ओटीपी के माध्यम से हो सके। अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड बिल्कुल फ्री बनता है। वहीं 6 साल से लेकर 15 साल तक कोई भी डेमोग्राफिक डाटा अगर आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जब भी उम्र 15 साल से ज्यादा हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी, तो उस टाइम आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए लिमिट लग जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं, अगर आप उसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप नाम को केवल 2 बार में अपडेट कर सकते हैं, जन्म तारीख को केवल 1 ही बार में अपडेट कर सकते हैं, साथ ही एड्रेस को केवल आप 2 बार में अपडेट कर सकते हैं और जेंडर मेल फीमेल को केवल आप 1 ही बार में अपडेट कर सकते हैं। इसलिए अपने आधार कार्ड को जब भी आप अपडेट करवाएं तो सही तरीके से अपडेट करवाएं। जो भी अन्य दस्तावेजों में आपका नाम है, जिस तरह से वोटर आईडी है, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर जन्म प्रमाण पत्र है, उसी के अनुसार अपना नाम होना चाहिए। फिर सेकेंडरी की मार्कशीट है, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है, उसके अनुसार ही आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख और एड्रेस है वो सही होना चाहिए, ताकि आपके आधार कार्ड की लिमिट है वो पूरी ना हो सके। जब आधार कार्ड की अपडेट करने की लिमिट पूरी हो जाती है तो उसके बाद में आप आधार कार्ड को अपडेट नहीं कर पाते हैं। कि जीवन काल में आधार कार्ड है वो केवल 1 ही बार बनता है, यानी कि बार बार आधार कार्ड नहीं बनता है, केवल 1 ही बार आधार नंबर जारी किए जाते हैं। अब आधार कार्ड अपडेट करवाना हो चाहे नया आधार कार्ड बनवाना हो, अब आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है आधार सेवा केंद्र कहां पर है। बहुत ही जल्द सरकार ऐसा नियम भी लाने वाली है कि आधार कार्ड को 10 साल में केवल 1 बार अपडेट किया हुआ जाना जरूरी है, यानी कि आपके आधार कार्ड को 10 साल में 1 बार अपडेट करना जरूरी होगा, क्योंकि 10 साल में फिंगर और आइरिस दोनों स्कैन की जाएंगे। अब आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए भी इसरो ने और यूआईडी ने एक नया पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है भुवन आधार सर्विस केंद्र। इस पोर्टल की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर के नजदीक कौन सा आधार सेवा केंद्र है। आधार अपडेट करवाने के लिए आपके नजदीक कौन सा आधार केंद्र है, तो भुवन आधार सर्विस केंद्र पोर्टल की मदद से चेक कर सकते हैं कि आपके नजदीक कौन सा आधार केंद्र है जिस पर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। भुवन आधार सेवा केंद्र की ऑफिशियल पोर्टल पर आपको 4 टाइप के आधार केंद्र मिलेंगे। पहला होगा ओल्ड टाइप के अपडेट किए जाते हैं, यानी कि आधार कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट हो, आधार कार्ड बनाना हो, सभी टाइप के आधार कार्ड से जुड़े हुए काम किए जाते हैं। ऐसा आधार केंद्र कहाँ है? दूसरा आधार केंद्र ऐसा जहां पर केवल और केवल बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तीसरा ऐसा जहां पर केवल और केवल आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं। चौथा ऐसा जहां पर बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और आधार कार्ड में जुड़े हुए मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं। तो ये 4 टाइप के आधार केंद्र आपसे कितनी दूर है आप इस भुवन आधार सेवा केंद्र पोर्टल से चेक कर सकते हैं। साथ ही आपसे कितनी दूरी पर है ये भी दिखाएगा, साथ ही आपको आधार केंद्र पर जाने के लिए रूट भी दिखाया जाएगा। तो आज हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अपने नजदीक कौन सा आधार केंद्र है। तो ये है साथियों ऑफिशियल वेबसाइट भुवन आधार सेवा केंद्र, और इस अपने क्षेत्र के पिन कोड नंबर लगाकर आप पता कर सकते हैं कि आपके नजदीक कौन सा आधार केंद्र है और आपके नजदीक जो आधार सेवा केंद्र है उस पर क्या क्या अपडेट किए जा रहे हैं, यानी कि बच्चों के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं या फिर मोबाइल नंबर अपडेट किए जा रहे हैं या फिर आधार कार्ड से जुड़े हुए सभी काम किए जा रहे हैं। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके नजदीक कौन सा आधार सेवा केंद्र है। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। अगर आपके आधार कार्ड में जानकारी सही नहीं है तो अपडेट करवा लें। आज हमने आपको बताया कि आधार कार्ड किन किन सरकारी योजनाओं में और आधार कार्ड से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, आधार कार्ड में हमें क्या क्या अपडेट करवाना चाहिए ताकि हमें आगे भी सरकारी योजनाओं में, सरकारी भर्तियों में फायदा मिल सके। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।